हंसते गाते जहां से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनरल क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और उससे आगे का क्वेश्चन। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग देख चुके हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। 3 में क्वेश्चन है 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसमें देखिए क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया हुआ है और कुछ ना कुछ फाइंड आउट करना है। हम लोग थोड़ा सा समझ ले एक बार। ए हम लोग किसको बोलते हैं? फर्स्ट टर्म को। डी कॉमन डिफरेंस को। ए एन लास्ट टर्म को। एन नंबर ऑफ टर्म्स को। और एस एन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को बोला जाता है। तो इन्हीं में से ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एन फाइंड आउट करना है और एस एन फाइंड आउट करना है। अगला क्वेश्चन में 8 दिया हुआ है, A13 दिया हुआ है, डी इसका फाइंड आउट करना है। पिछले बार डी दिया हुआ था, एन फाइंड आउट करना था। इस बार डी फाइंड आउट करना है और ए दिया हुआ है और S13 भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, बारी बारी से सबको हम देखेंगे। कुल मिला के बात यही है कि कुछ ना कुछ हम लोग को दिया हुआ रहेगा और कुछ का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। और जो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे वो Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अप्लाई करेंगे और Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस an अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये Sn में सम ऑफ n टर्म, n तो जानते हैं नंबर ऑफ टर्म, ए जानते हैं, एन जानते हैं, डी जानते हैं। यहाँ एन बाई 2 ए प्लस ए मतलब लास्ट टर्म और ए को हम लोग एन भी बोलते हैं। ये और ये दोनों फार्मूला सेम है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट का हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन जरा जो यहाँ लिखा हुआ है, एक साथ 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हम बारी बारी से यहाँ लिख के और सोल्व करेंगे। ए इक्वल टू 5 है, डी इक्वल टू 13 है, एन इक्वल टू 50 है, तो एन क्या होगा और एस एन क्या होगा यही फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में देखिएगा जो दिया हुआ है उसी को हम लोग अप्लाई करेंगे, जो दिया हुआ है उसको अप्लाई करते हुए बाकी सब हम लोग निकाल लेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं एक चीज, क्या दिया हुआ है डियर, हमारे पास यहाँ देखना होगा एन दिया हुआ है। एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एन का वैल्यू हम लिख देंगे 50, ए 5 है यहाँ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, प्लस एन हम लोग को पता नहीं है -1 और डी का वैल्यू 3 है। तो 50 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3, ठीक है। 45 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3, 45 बाई 3 इक्वल टू एन माइनस 1। देखिए माइनस के 45 हुआ, 3 इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, 15 इक्वल टू एन माइनस 1 और एन इक्वल टू फाइनली 15 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 16। एन इक्वल टू 16 आ गया। ये हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें तीन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दो फाइंड आउट करना है, एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, दूसरा एस एन फाइंड आउट करना है। तो एन तो हम लोग को पता चल गया, आप देख सकते हैं एन इक्वल टू 16, ये एक आंसर हो गया। अब हम लोग को एस एन निकालना है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, या ऐसे लिखेंगे वी नो दैट, तो लिखेंगे सिंस एस एन इक्वल टू क्या होता है? एन बाई 2 ए प्लस ए। आप कहेंगे कि सर ये फार्मूला क्यों नहीं अप्लाई किए? देखिए अगर एन भी पता हो, ए भी पता हो और एन भी पता हो तो आसानी से ये फार्मूला अप्लाई करिए। हालांकि इससे भी आंसर आ जाएगा, बट ये वाला इजी पड़ेगा तो हम इसी को अप्लाई करेंगे। एस एन, क्या एन हम लोग को पता है? यस बिल्कुल पता है। एस एन का मतलब हुआ एस 16, एन की जगह पर 16 बाई 2। ए क्या है देखिएगा जरा, 5 दिया हुआ है, प्लस एन क्या है डियर देखिएगा, एन हमारे पास 50 है, ठीक है। अब आसानी से हम लोग मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। 16 बाई 2 8 होगा इंटू 55 है ना, 5 प्लस 50 55 होगा। मल्टीप्लाई करिए 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40 एंड 4 440 आंसर है, ठीक है। तो हम लोग देख लिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं, जो दिया हुआ है उसी का यूज करेंगे और आसानी से बाकी जो कुछ बचा हुआ है सो निकल जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, सबको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए थर्ड का। इसमें यहाँ जो लिखा हुआ वही क्वेश्चन हम इधर लिखे हैं। a इक्वल टू 7 है, a 13 35 है और d निकालना है और सम ऑफ 13 टर्म निकालना है। तो देखिए जो दिया हुआ है उसी को अप्लाई करेंगे। सिर्फ हम लोग जानते हैं a 13 इक्वल टू क्या होता है डियर, a 13 इक्वल टू होता है a प्लस 12d, है ना। हम लोग को a दिया हुआ है, a 13 दिया हुआ है, यहाँ से d आसानी से निकल सकता है। a 13 का वैल्यू हम लिखेंगे 35, a का वैल्यू 7 प्लस 12 इंटू d का वैल्यू जरा हमको पता नहीं है तो ऐसे का वैसे ही छोड़ देंगे। 35 माइनस 7 इक्वल टू 12d, ठीक है। 35 माइनस 7 होगा 28 इक्वल टू 12d और d इक्वल टू होगा 28 अपॉन 12। कट पुट करेंगे तो क्या होगा, ये 14 और ये 6 7 और 3, तो d इक्वल टू हमारा आ गया 7 अपॉन 3, ठीक है। अब d हमको पता चल गया, एक तो आंसर हम लोग को पता चल गया और हम लोग को क्या निकालना है डियर, देखिए S13। तो S13 इक्वल टू कौन सा फार्मूला, Sn इक्वल टू कौन सा, क्या 13 टर्म हमको पता है। यस 13, मतलब अगर लास्ट टर्म पता हो और एन पता हो, देखिए एन पता हो, ए पता हो और एन पता हो तो ये फार्मूला अप्लाई करना ज्यादा इजी रहेगा। तो वी नो दैट, यहाँ पर लिखेंगे सिंस एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एन, हम जानते हैं इतना। एस एन, एन का वैल्यू देखिएगा क्या है डियर, 13 ना। एस 13 इक्वल टू 13 अपॉन 2, हाँ, इंटू ए बताइएगा जरा क्या है, ए है 7 प्लस ए एन क्या है, ए एन हमारा 13 है ना, ए एन 13 टर्म है 35, ठीक है। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, 13 बाई 2 इंटू 7 5 कितना होगा 42 हो जाएगा और 13 बाई इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया 21 बार में, ठीक है। तो 13 इंटू 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26 एंड 273, ठीक है 26। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। तो हम लोग देख लिए जो दिया हुआ है उसी को अप्लाई करके बाकी जो है वो आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, बोल रहा है ए 12 37 है, डी इक्वल टू 3 है, तो ए पता करना है और सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म पता करना है, ठीक है। तो देखिए जो दिया हुआ है उसी को यूज करिए। हम लोग जानते हैं सिंस ए 12 इक्वल टू क्या होता है डियर, ए प्लस 11 डी होता है ना। ए 12 का वैल्यू हमारे पास 37 है, ए क्या होता है तो पता ही नहीं है, ये फर्स्ट टर्म जो होता है। 11 इंटू डी का वैल्यू हम लोग को पता है 3, ठीक है। 37 इक्वल टू ए प्लस 33 मल्टीप्लाई करेंगे, 37 माइनस 33 ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा इक्वल टू ए। तो फाइनली हम लोग को ए पता चल गया, ए इक्वल टू मिला 4, ठीक है। अब ए पता चल गया, हम लोग को निकालना है S12, ठीक है। और 12 टर्म भी पता है तो हम जानते हैं सिंस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एन अप्लाई करेंगे, सारा कुछ हमारे पास अवेलेबल है। एस एन, एन का वैल्यू क्या है 12, 12 बाई टू इंटू ए, हम लोग को पता नहीं था अभी जस्ट फाइंड आउट किए हैं, प्लस ए एन। एन क्या है डियर, ए एन मतलब ए 12, ए 12 का वैल्यू हम लोग को पता है 37, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे 6 इंटू 41 होगा, प्लस करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 246। दो आंसर हम लोग को फाइंड आउट करना था, दोनों पता चल गया। तो समझ रहे होंगे कितना आसानी से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए क्या बोल रहा है, थोड़ा ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। बोल रहा है 315 है, सम ऑफ 10 टर्म 125 है, तो बोल रहा है डी क्या होगा और ए 10 क्या होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, जो दिया हुआ है उसी को यूज करना होगा। सिंस हम जानते हैं A3 इक्वल टू क्या होता है डियर, ए प्लस टू डी, मतलब ए प्लस टू डी का वैल्यू क्या है 15, ठीक है। तो ए प्लस टू डी इक्वल टू 15 हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और एक और चीज हम लोग को दिया है S10, तो S10 इक्वल टू क्या होता है डियर 10 बाई टू, मतलब जो फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू, यहाँ हम लिखते रहे ना
Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना। Sn मतलब कितने का 10 टर्म। Sn इक्वल टू क्या दिया हुआ है 125। n की जगह पर क्या है 10 तो 10 लिखेंगे 10/2 इंटू 2a। a हम लोग को पता नहीं है और d भी नहीं पता है, वही फाइंड आउट करना है। n क्या होता है तो n हमारे पास दिया हुआ है 10 ना, 10 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो 125 इक्वल टू 5 इंटू 2a प्लस हो जाएगा हमारे पास 9b, ठीक है। 125/5 इक्वल टू 2a प्लस 9b हो गया। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 25 होगा और 2a प्लस 9b इक्वल टू 25, ठीक है। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन का यूज करके हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ए और डी का। ए का वैल्यू पता चल गया तो ए10 भी निकल जाएगा और डी भी हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो ये दोनों को कैसे सोल्व करेंगे तो इस इक्वेशन में देखिए एक ए है और इसमें 2 है, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग 2a से और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट क्या है डियर यही है, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 2a प्लस 4d इक्वल टू 30, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एजीटी छोड़ते हैं 2a प्लस 9d इक्वल टू, यहाँ हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड लिखा जाता है ना। तो 2a प्लस 4d इक्वल टू 32 से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई किए। ऐसा इसलिए किए ताकि a और 2a दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। और इक्वेशन 2 है 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। इसको माइनस करते हैं तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 9d प्लस 4d माइनस में और प्लस में माइनस 5d इक्वल टू हो जाएगा 5। माइनस करेंगे तो 30 माइनस 25 5 होगा। d इक्वल टू 5 बाई माइनस 5 दैट इज इक्वल टू -1। d का वैल्यू एक हमको पता चल गया, d इक्वल टू -1, एक आंसर पता चल गया है ना। अब इस d का वैल्यू कोई भी इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड किसी में अगर आप रखिएगा तो a का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो किसी इक्वेशन में रखते हैं, हम लोग रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो हम चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट क्या है डियर देखिएगा, फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 2d इक्वल टू 15, a प्लस 2d इक्वल टू 15 है ना फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ आप देख सकते हैं a की जगह हम लोग को पता नहीं है, प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू क्या है -1 इक्वल टू 15, ठीक है। डी का वैल्यू -1 है। a माइनस 2 इक्वल टू 15, a इक्वल टू होगा 15 प्लस 2 एंड a इक्वल टू 17। a का वैल्यू पता चल गया। ऐसे a निकालने के लिए क्वेश्चन में नहीं पूछा था, लेकिन हम लोग से पूछा था a10, तो a10 इक्वल टू क्या होता है a प्लस 9d, तो वहां a का जरूरत पड़ता है इसलिए हम लोग a निकालिए, ठीक है। सिंस a10 इक्वल टू क्या होता है डियर a प्लस 9d होता है ना, a प्लस 9d। a का वैल्यू हम लोग को पता है 7 प्लस 9 इंटू d का वैल्यू माइनस होगा, ठीक है। 17 माइनस 9 क्या होगा 8 होगा। ये हुआ हमारा a10 का वैल्यू, ठीक है। एक AP है जिसका a10 हम लोग से पूछा था, तो a10 8 है और d का वैल्यू -1 है, आप देख सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड का 5, डी दिया हुआ है 5, सम ऑफ 9 टर्म 75, ए पता करना है और a9 पता करना है, ठीक है। तो कुछ भी पता करने के लिए हमको a और d का जरूरत पड़ेगा और जो दिया हुआ है उसी को यूज करेंगे। सिंस Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d है, ठीक है। यहाँ पर Sn n की जगह पर क्या है S9, सम ऑफ 9 टर्म दिया हुआ है, डी पता है और एन पता है, यहाँ से ए हम लोग को निकल जाएगा है ना। एन की जगह पर लिखेंगे 9/2 इंटू 2a, ए पता नहीं है, एन की जगह पर 9 लिखेंगे 9 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 5 और एस एन सम ऑफ 9 टर्म क्या दिया हुआ है 75 इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस 8d, ठीक है। सॉरी 8 इंटू 5, ए का वैल्यू आसानी से पता चल जाएगा। यहाँ 75 इंटू 2/9 हो जाएगा, ये उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू 2a प्लस 4d, ठीक है। इसको 3 से कैंसिल होगा 25 बार में और 3 से 3 बार में, तो फाइनली 50/3 आ जाएगा यहाँ प्लस
इधर 40 प्लस में है, इधर आ जाएगा। चलिए एक लाइन रुक जा रहे हैं हम लोग, 2a प्लस 40, ठीक है। ये कैंसिल आउट किए तो इतना आया। अब 40 को इधर भेजिए, 50/3 माइनस 40 इक्वल टू 2a, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 3 हुआ एलसीएम, 3 से 3 बार में कैंसिल, पूरा एक बार में होगा। 50 माइनस 1 से 3 बार में 120 इक्वल टू 2a, ठीक है। तो यहाँ देखिए उसके बाद हम लोग लिखेंगे 50 माइनस 120 क्या होगा, -70/3 इक्वल टू 2a, ठीक है। ए का वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे -70/3, ठीक है। -70/3 अपॉन 2, ठीक है। 2 से कैंसिल आउट कितना होगा, -35/3। ए आया, ए का वैल्यू कैंसिल आउट किए, ए का वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग को A9 निकालना है। यूं कहिए कि क्वेश्चन में जो पूछा था ए का आंसर हम लोग पता कर लिए, ठीक है। ए, अब हम लोग को A9 इक्वल टू हम जानते हैं, सिंस A9 इक्वल टू क्या होता है डियर, A9 इक्वल टू होता है A प्लस 8D, ठीक है। तो A9 का वैल्यू A -35/3 प्लस 8 इंटू डी का वैल्यू क्या है डियर, 5 है। तो अगला देखिएगा, -35/3 प्लस 8 5 जा 40, एलसीएम लेंगे तो 3 होगा। -35 प्लस 1 से 3 बार में 120, ठीक है। तो 120 -35 करेंगे तो आएगा 85, ठीक है। तो 85/3 आंसर हो गया। तो किसका वैल्यू आया, 9 टर्म, मतलब 9वां टर्म, 9th टर्म, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 9th टर्म आया 85/3 और ए का वैल्यू आएगा -35/3। बहुत आसानी से हम लोग फार्मूला बस अप्लाई कर रहे हैं, क्वेश्चन आसानी से सोल्व होते जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में सोचना यही है कि क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है, और जो दिया हुआ है उसी का यूज करके हम लोग को बाकी जो निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए बोला है, उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है। एन फाइंड आउट करना है और ए एन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो दिया हुआ एस एन उसी को हम यूज करेंगे। सिंस एस एन इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो एस एन का वैल्यू क्या दिया हुआ डियर, 90 इक्वल टू n/2, ठीक है। एन का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि ए और डी पता है, ए पता है, डी पता है, एस एन पता है, तो हम आराम से एन का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है डियर, 2 है, प्लस एन हमको पता नहीं है, एन -1, डी पता है हमको 8, ठीक है। अब 90 इंटू 2, ये 2 इधर डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, n इंटू 4 प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n-8, है ना। सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं, 180 इक्वल टू n प्लस, यहाँ देखिए 8n माइनस 8 और प्लस 4, -4 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 4 - 8 तो -4। तो 180 इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, मल्टीप्लाई करेंगे इससे n से, तो 8n² माइनस 4n, ठीक है। अब देखिए n का वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन बना देंगे, 0 इक्वल टू 8n² माइनस 4n माइनस 180, ये प्लस में है, उधर गया तो माइनस में हो गया। 0 इक्वल टू, इक्वेशन को आसान बनाने के लिए क्या 4 कॉमन है इसमें, बिल्कुल 4 कॉमन नजर आ रहा है, 4 कॉमन लेंगे तो होगा 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0, 0/4, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा, तो बचेगा 2n² माइनस n माइनस 45, है ना। तो फाइनली 0 इक्वल टू 2n² माइनस n माइनस 45, ठीक है। इस तरह हमको एक इक्वेशन मिल गया। अब इक्वेशन को थोड़ा फैक्टराइज करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर दिख रहा होगा। इसको देखिए कैसे फैक्टराइज करेंगे, 2 इंटू 45 180 होगा, 180 सॉरी 180 नहीं 90 होगा, 2 इंटू 45 90 होगा, है ना। 90 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 45 होगा, 3 से 15 एंड 3 से 5, 2 5 जाए 10 हुआ और 3 3 जा 9, ठीक है। 10 और 9 का फैक्टर बना सकते हैं, माइनस करने के बाद n आना चाहिए ना। तो 0 इक्वल टू 2n² एज इट इज, क्या हमको प्लस में और माइनस में n आना चाहिए, तो बड़ा वाला को माइनस में रखेंगे, -10n प्लस 9n माइनस 45, देखिए
इसको आप अगर माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा 10n प्लस माइनस में, और प्लस में 4n माइनस करेंगे तो माइनस n आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे दिस इंटू दिस तो 180 आ भी जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टराइज का सिंपल सा बात है, हम लोग जानते हैं। इनमें कॉमन क्या है डियर, दोनों में 2n कॉमन है, तो क्या बचेगा 2n माइनस 5। ठीक है, और इनमें क्या कॉमन है, सॉरी 2n जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 2n नहीं, सिर्फ n बचेगा n माइनस 5, और इन दोनों में क्या कॉमन है डियर, तो 9 कॉमन है, बचेगा n माइनस 5। ठीक है, इसके बाद वाला हम यहाँ लाइन लिख दे रहे हैं डियर, इसके बाद देखिएगा 0 इक्वल टू कॉमन क्या है n माइनस 5, यहाँ भी n माइनस 5, n माइनस 5 कॉमन लिया जा सकता है, तो बचेगा 2n प्लस 9 है ना। इसके बाद देखिए एक बार n माइनस 1 n माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे, और एक बार 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 करके वैल्यू निकालते हैं ना। ठीक है, n माइनस 5 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू 5 होगा, और 2n प्लस 5 इक्वल टू 0 तो 2n इक्वल टू क्या होगा डियर, 2n इक्वल टू माइनस 9, n इक्वल टू माइनस 9/2। ठीक है, n का वैल्यू ये गलत है, ये सही है। n का वैल्यू ये गलत क्यों है, क्योंकि n होता है नंबर ऑफ टर्म्स जो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, और ये तो निगेटिव में भी है, फ्रैक्शन में भी है। अगर सिर्फ फ्रैक्शन में भी होता तब भी हम n का वैल्यू इसको सही नहीं मानते, क्योंकि n कोई नंबर ऑफ टर्म होता है, वो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 4000 हो सकता है, लेकिन 4.5 नहीं हो सकता है, डेसिमल में, फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो n का वैल्यू हम लोग को पता चल गया, एक आंसर आ गया। ठीक है, n पता चल गया। अब एक और हम लोग को फाइंड आउट करना था an, तो हम जानते हैं n इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n का वैल्यू क्या आया है, 5 आया है, तो a5 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 4d होता है। ठीक है, a5 इक्वल टू a प्लस 4d, इसी फॉर्मूला पर अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम अप्लाई करके भी दिखा दे रहे हैं यहाँ, n की जगह 5 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, रखिए a का वैल्यू, a का वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 माइनस 1 क्या होगा 4, एंड डी का वैल्यू क्या है 8 है। ठीक है, तो 2 प्लस 32, ठीक है, इक्वल टू 34, दिस इज द a5। ठीक है, तो हम लोग से पूछा था n का वैल्यू 5 पता चला, और a मतलब a5 का वैल्यू 34। बहुत आसानी से देखिए कैसे यूज किया गया है, जो फॉर्मूला हम जानते हैं उसी को यूज करके आसानी से बना दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, थर्ड का क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ दिया हुआ है और कुछ फाइंड आउट करना है। जो थर्ड का सारा क्वेश्चन में करते आ रहे हैं वही इसमें भी करेंगे। ए पता है, एन दिया हुआ है, एसएन दिया हुआ है, एन और डी पता करना है। ठीक है, तो एसएन इक्वल टू हम दो फार्मूला जानते हैं, n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n/2 a प्लस n। अगर इसमें आप देखेंगे तो a भी पता है, एन भी पता है, और एसएन भी पता है, तो हम लोग को फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, एसएन इक्वल टू n/2 a प्लस एन। देखिए ये फार्मूला कब अप्लाई करते हैं, जब 3 गो पता होता है। ठीक है, और कुछ एक निकालना होता है। ठीक है, तो वैसा केस में हम लोग अप्लाई करते हैं। ए यहाँ पर देखिए हम इसलिए अप्लाई किए हैं, एन हम लोग को फाइंड आउट करना है, एसएन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो एन आसानी से पता चल जाएगा ना। एसएन का वैल्यू हम लिख सकते हैं 210 इक्वल टू n/2 इंटू ए का वैल्यू बताइएगा जरा, 8 है, प्लस एन का वैल्यू 62 है। ठीक है, 210 इक्वल टू n/2, और इनटू अगर आप इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 70। ठीक है, 210 इक्वल टू देखिएगा क्या होने वाला है, 210 इक्वल टू 2 से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 35, यानी 35 एन होगा ना, 35 एन, और एन इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, देखिएगा जरा, एन इक्वल टू 210 अपॉन 35। ठीक है, एन से ये डायरेक्ट 7 टाइम्स में कट जाएगा ना, एन इक्वल टू एन से अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 35 इंटू 4 टाइम्स में कट जाएगा डियर। ठीक है, 4 टाइम्स में, सॉरी देखते हैं कितने बार में कटता है, ये 6 बार में कैंसिल होगा। ठीक है, 6 बार में आप डिवाइड करके देखिएगा, 6 बार में कैंसिल आउट हुआ, तो एन तो हमको पता चल गया, एक आंसर हम फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, एन का वैल्यू। अब डी का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो जो दिया हुआ एन, सिर्फ एन इक्वल टू क्या होता है डियर, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है।
इसी का यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एन का वैल्यू क्या है 62 है, ए का वैल्यू हमको पता है 8 है, प्लस एन का वैल्यू अभी जस्ट फाइंड आउट किया हम लोग 6 -1, और डी का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। 62 - 8 इक्वल टू 5d हो जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो 54 होगा, 54 इक्वल टू 5d, एंड d इक्वल टू फाइनल आंसर हो गया 54/5, ठीक है। और दिस इज द आंसर, ठीक। d का वैल्यू हम लोग को 54/5 आसानी से पता चल गया। आई होप आप लोग को पूरा समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एन का वैल्यू दिया हुआ है, डी का दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, एन और ए फाइंड आउट करना है। तो वही जो दिया हुआ है उसी को यूज करेंगे हम लोग। सिंस एन इक्वल टू क्या होता है डियर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। एक एन का वैल्यू 4 है, ए का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू भी पता नहीं है, डी का वैल्यू हम लोग को पता है 2, ठीक है। तो 4 इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। ए का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो इधर सबको भेज दीजिए। 4 प्लस 2 माइनस 2n इक्वल टू ए, सारे लोग को इधर भेज रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हम लोग को पता चल गया 6 माइनस 2n, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अभी भी हम लोग को ए का वैल्यू नहीं पता चला है, लेकिन ए जो दिया हुआ था और डी दिया हुआ था उसको अप्लाई किए तो ए का वैल्यू कुछ ऐसा आया। अब एक और हम लोग को पता है एस एन, तो हम लोग जानते हैं सिंस एस एन इक्वल टू n/2 और a प्लस an, ठीक है। हम जानते हैं an का वैल्यू हमको पता है, इसलिए यही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। एस एन का वैल्यू -14 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। एन का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, n/2 लिख दिए। ए का वैल्यू देखिएगा जरा क्या हमको पता है, तो ए का वैल्यू 6 माइनस 2n पता है, प्लस एन का वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। तो -14 इंटू 2 इक्वल टू 2 को इधर मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में था, इधर है मल्टीप्लाई में, इक्वल टू क्या होगा, एन अभी भी बाहर है, तो 6 प्लस 4 10 माइनस 2n, ठीक है। अब -28 इक्वल टू क्या होगा, 10n माइनस 2n स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन बनाने के लिए सबको इस साइड भेज दे रहे हैं। ये माइनस में 2n स्क्वायर है, प्लस में 2n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 10n हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और -28 इक्वल टू 0। इक्वेशन को इजी बनाने के लिए 2 कॉमन ले रहे हैं, तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n और -14 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं डियर, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0, और 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा 0/2, और n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम, तो फैक्टराइज करते हैं 14 को, अगर फैक्टराइज करेंगे 2 से 7 बार में जाएगा, n स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है, माइनस में लाना है तो हम लोग -7n और +2n लिखेंगे। 2 और 7 का फैक्टर माइनस करेंगे तो -5n होगा, और -14 इक्वल टू 0। अब इनमें क्या कॉमन है डियर, दोनों में n कॉमन है, तो n-7 होगा, प्लस इन दोनों में 2 कॉमन है, तो यहाँ भी n-7 होगा, इक्वल टू 0, है ना। दोनों में n-7 है, इसका मतलब सही बना है। कॉमन ले लेते हैं n-7 इंटू n प्लस 2 इक्वल टू 0। अब एक बार हम लोग n-7 इक्वल टू 0 करेंगे, और एक बार n प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे। ऐसा 0 क्यों करते हैं, हम आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में बता चुके थे कि इनका वैल्यू तभी 0 होगा, इन सभी का वैल्यू, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू, इस इक्वेशन का वैल्यू तभी 0 होगा जब n-7 इक्वल टू 0 हो। n-7 अगर 0 होगा तो 0 इंटू 0 सबको 0 बना देगा, और n प्लस 2 अगर 0 होगा तो इस सब को 0 बना देगा, ठीक है। तो वैल्यू निकालने के लिए n-7 इक्वल टू एक बार 0 करते हैं, तो n इक्वल टू क्या होगा 7, और n प्लस 2 इक्वल टू 0 से n इक्वल टू -2, ये तो n सही नहीं है, ये n सही है। क्यों, n नंबर ऑफ टर्म होता है और नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए ये सही है, ठीक है। a का वैल्यू पता चल गया, एक आंसर हमको पता चल गया, ठीक है। अब a फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन फर्स्ट से आइए, फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट क्या है डियर,
तो a इक्वल टू है 6 माइनस 2n, है ना। a का वैल्यू देखिएगा यहाँ, a इक्वल टू 6 माइनस 2n, ठीक है। तो a इक्वल टू देखिएगा जरा क्या होगा, 6 माइनस 2 इंटू n का वैल्यू 7। तो a इक्वल टू 6 माइनस 14 और a इक्वल टू माइनस 8। तो आप देख रहे होंगे कितना आसानी से क्वेश्चन को सोल्व किया जा रहा है, और जो दिया हुआ है उसी को यूज करने हम लोग सीखेंगे, और उसके बाद जो फाइंड आउट करना है वो आसानी से फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा डियर, ए का वैल्यू दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है, एस दिया हुआ है। एस को हम लोग एस एन समझते हैं ना, एस एन इक्वल टू 192 दिया हुआ डी हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई किए, क्योंकि एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ इसलिए इसको नहीं अप्लाई किए। एसएन का वैल्यू क्या है 192 इक्वल टू एन की जगह पर 8 अपॉन 2 इंटू 2a, ए की जगह पर 3 है हमारे पास, एन की जगह पर 8 है, 8 माइनस 1 इंटू डी हम लोग को फाइंड आउट करना है। 192 इक्वल टू ये 4 हो गया, और 6 प्लस 8 माइनस 1 7 डी हो गया। 192 अपॉन 4 इक्वल टू होगा 6 प्लस 7 डी, है ना। अब इससे अगर डिवाइड करेंगे तो कितना बार मिल जाएगा, 4 4 जा 16 एंड 3 4 8 जा 32, ठीक है, 48 हो जाएगा। 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, माइनस 6 इक्वल टू 70, ठीक है। ये 48 इधर रहेगा, प्लस में माइनस में हो जाएगा। 42 इक्वल टू 70 हुआ, 42 में डिवाइड हो जाएगा 7 से, मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, और d इक्वल टू 6, दिस इज द आंसर, ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर थर्ड का 9 का क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा थर्ड का, बोल रहा है कि कोई एपी है जिसका एल दिया हुआ है 28। तो एल को हम लोग एन भी बोलते हैं, जिसको लास्ट टर्म बोला जाता है, मतलब एन दिया हुआ है। एस दिया हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसएन बोलते हैं। और बोला है कि कुल मिला के इसमें 9 टर्म है, मतलब एन इक्वल टू 9 है, तो ए का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि एस एन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एन बाई टू और ए प्लस ए एन। यहाँ पर हमको ए भी पता है, सॉरी ए फाइंड आउट करना है, ए एन पता है, एस एन पता है, और एन भी पता है, तो आसानी से ए फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। एस एन का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 144 जो दिया हुआ है हमारे पास। एन बाई टू, एन का वैल्यू 9 है तो 9 बाई टू, ए का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, प्लस एन का वैल्यू जिसको हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं वो 28 है, ठीक है। जो दिया हुआ था उसका वैल्यू रख दिए, और हम लोग को ए आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। 144 इंटू 2 अपॉन 9 हो जाएगा। ये देखिए इधर मल्टीप्लाई में है, पलट जाता है, 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में हो गया, और 2 डिवाइड में था, उधर गया मल्टीप्लाई में हो गया। अब हमारे पास बचा a प्लस 28, ठीक है। 9 से 16 बार में कैंसिल हो जाएगा, 16 इंटू 2 इक्वल टू a प्लस 28, ठीक है। 32 इक्वल टू हुआ a प्लस 28, एंड a इक्वल टू होगा 32 माइनस 28, a इक्वल टू आया 4। तो इस तरह से हम a फाइंड आउट कर लिए। तो इस क्वेश्चन नंबर थर्ड में 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। इसमें कुछ दिया हुआ था, कुछ फाइंड आउट करना था। मिलते हैं अगले वीडियो में, हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे।